हाँ फ्रेंड्स, इस ICT एजुकेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज जो वीडियो लेकर आए यूपी पुलिस पर ही है। यूपी पुलिस से संबंधित हमने एक वीडियो अपलोड भी किया है, लेकिन आज जो हम कुछ प्रश्न हैं, कुछ आंसर हैं, उसका जवाब लेके आए हैं ताकि आप परीक्षा अच्छे से दे पाएँ और आपको कोई समस्याएं ना हो। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि यूपी पुलिस की भर्ती, जैसे कि जानते हैं, उसका एग्ज़ाम जो है वो 17 और 18 तारीख को होना है। 17 फरवरी और 18 फरवरी के आप एडमिट कार्ड निकाल चुके होंगे और आशा है आपकी तैयारी भी पूरी हो चुकी होगी। लेकिन दोस्तों कई बार लोग परीक्षा देने जाते हैं, दूसरे को कहें, हम खुद हों या कोई अगला हो या आप हो, जब भी OMR बेस्ड एग्ज़ाम देने जाते हैं तो चूँकि एग्ज़ाम का इतना प्रेशर होता है वहाँ पर इंसान के ऊपर कि कुछ न कुछ गलतियाँ कर ही देता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बताना चाहेंगे आपको कि जो गलतियाँ हैं उनको नहीं करना है आपको। सबसे पहली बात है कि जो आपका रोल नंबर है, रोल नंबर का विशेष ध्यान दीजिए। चूँकि OMR सीट में काला करना होता है तो ब्लैक पॉइंट या ब्लू बॉल पॉइंट पेन से ध्यान दीजिएगा। जेल पेन का यूज़ नहीं करना है आपको। अगर आप जेल पेन का यूज़ करेंगे तो आपका OMR सीट ख़राब हो जाएगी। इसलिए किसी भी कीमत में आपको OMR सीट पर जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है। जेल पेन का अगर आप प्रयोग करेंगे तो फिर आपके लिए समस्या हो जाएगी। एक चीज़, ऊपर 0 लिखते हैं तो 0 ही काला करिए, ठीक है। हम देखते हैं परीक्षा हाल में कई लोग जो गलतियां करते हैं कि ऊपर लिखें कोई और, नीचे काला कर देते हैं कोई और। फिर उसमें क्या समस्या होती है? उसमें समस्या ये होती है कि आपका जो रोल नंबर है, फिर चूँकि आप जानते हैं वहाँ पर कोई आदमी बैठा नहीं होता, कंप्यूटर के द्वारा चेक होती है कापी आपकी। तो जब कंप्यूटर से चेक होती है तो उस कंडीशन में जो है समस्या क्या होती है? समस्या ये होती है कि कंप्यूटर समझ ही नहीं पाता कि आपने काला कौन सा किया है, 1 नंबर या 2 नंबर। तो फिर वहाँ पर जो है आपकी कापी ख़राब हो जाती है, फिर आप जो है 0 नंबर पाते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि कभी भी क्वेश्चन को बदलने के, क्वेश्चन के आंसर को बदलने की कोशिश ना करिएगा। बदलने की कोशिश करेंगे अगर आप, तब भी आप मान के चलिए, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचते हैं क्योंकि आपका समय बहुमूल्य है इस समय। तो आप अपनी तैयारी को पुख्ता करें। बस कुछ चीज़ों पर जल्दी चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। पहली बात ये चीज़ कि कभी भी कोई भी अगर आंसर दे दिया तो उसको रहने दीजिए, भले गलत हो जाएगा, लेकिन उसको खुरचने की कोशिश ना करिए। क्योंकि अगर आपने खुरच करके दूसरा कोई काला किया तब भी कंप्यूटर आपका उसको नहीं उठाएगा। जो सर्किल बनी होती है उसमें रेड कलर से, अगर उस सर्किल को आपने गड़बड़ किया तो कंप्यूटर जो है फिर रीड नहीं करता। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है वो चीज़ों को रीड नहीं करेगा, फिर समस्याएं आपके लिए बढ़ जाएंगी। चलिए, परीक्षा OMR बेस्ड पर होनी है, ये तो आपको पता ही है। 150 प्रश्न होंगे, ये भी आपको पता होगा, आपने निर्देश में पढ़ ही लिया होगा। 120 मिनट, ध्यान दीजिए इस चीज़ का, यहीं पर समस्या होने वाली है। क्वेश्चन होंगे 150 और 120 मिनट ही यहाँ पर दिया जा रहा है। तो परीक्षा होगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या करने वाली, ये देखिए, 0.5 अंक यानी आधा अंक काट लिया जाएगा। अब समझिए, 1/3 नहीं है यहाँ पर, 1/4 नहीं है, यहाँ पर 0.5 यानी आधा काटा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपने 2 क्वेश्चन किया, 1 क्वेश्चन गलत, तो फिर मामला गड़बड़। इसलिए आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि ये बात कभी मत देख के करिएगा कि पड़ोसी तो 100 क्वेश्चन कर लिया, यार हम तो अभी 85 में पहुँचे हैं। अगर आप 85 में पहुँचे हैं तो कोई बात नहीं, 85 में ही रहने दीजिए। अगर आप पता लगा कि 85 के बजाय 120 में जाने की कोशिश करेंगे तो फिर वहाँ पर आपके लिए समस्याएं बढ़ जाएंगी। क्या समस्या बढ़ेगी? समस्या ये बढ़ेगी कि ऋणात्मक माइनस मार्किंग है। यानी अब माइनस मार्किंग में अगर आप 10 क्वेश्चन किए हैं, 10 क्वेश्चन गलत कर दिए तो फिर तो 0 हो गया, बात बराबर हो गई। तो इसलिए जितना क्वेश्चन आपको आता हो, कॉन्फिडेंस हो, उतने करिएगा। खास करके GS के जो प्रश्न होते हैं उसमें उसकी हम बात कर रहे हैं। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी होना है, आईरिस और फोटोग्राफ भी ली जानी है परीक्षा के दौरान। यानी इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि अपनी फ़ोटो वगैरह जो है सही तरीके से वहाँ पर दीजिएगा। थंब इम्प्रेशन भी जो कहा जाए, लेफ्ट या राइट, उसको। तो यानी कुल मिला के जो बायोमेट्रिक होना वो एकदम करेक्ट करिएगा। काला नीला बाल पॉइंट लेके जा सकते हैं आप। वहाँ पर जो है प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे आप जानते हैं हिंदी में 37, सामान्य ज्ञान में 38, रीजनिंग 38, मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग 37 और मैथ आपकी 38। इस तरीके से जो है इतने क्वेश्चन आने हैं, तो उसमें गलतियाँ आपकी नहीं होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। इस चक्कर में ना रहिए कि 50 लाख फॉर्म पड़ा है तो हम कहाँ कर ले रहे, तो फिर पता नहीं हम आते हैं, मेरिट में नहीं आते। हाँ, दूसरी बात है वो कि आप पता लगा 10 ही क्वेश्चन किए हैं तो फिर कोई मतलब निकलेगा नहीं, क्योंकि अगर आपने 10 ही क्वेश्चन कर रखा है तो फिर तो इससे अच्छा है कि पूरे कर दीजिए, ठीक है।
तो दोस्तों बहुत ध्यान से क्वेश्चन को हल करिएगा, अदरवाइज़ आपकी जो है कापी चेक नहीं होगी, फिर आपके लिए समस्याएं बढ़ जाएंगी। चलिए फिलहाल जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो हमने आपको बता दिया है, जो शायद आपने अपने एडमिट कार्ड के हाँ एक चीज़ और बता दें, रिपोर्टिंग टाइम जो है आधा घंटा पहले है। बहुत ढेर सारे एडमिट कार्ड्स में जैसे आदर्श इंटरमीडिएट कॉलेज है तो आदर्श ENT करके लिख दिया गया है, या इंटरमीडिएट EMT लिख दिया गया है। तो उसका इंटरमीडिएट कॉलेज उसका मतलब है कॉलेज को आप ढूंढ लीजिए गूगल पर। अगर गूगल पर नहीं पा रहे हैं किसी से, चूँकि आप जानते हैं कि जो केंद्र बने हुए हैं वो लगभग जो है इसी में बने हुए हैं, अपने आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही लगभग। लेकिन अदर डिस्ट्रिक्ट भी कहीं ऐसा नहीं है कि अदर डिस्ट्रिक्ट नहीं है, अदर डिस्ट्रिक्ट भी है, लेकिन जो आपके सेंटर्स हैं वो लगभग डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो ज़्यादा परेशान होने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तैयारी को पूरा करते हुए आप वहाँ पर पहुँचिए, और किसी भी समस्या के लिए अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें हमको पूछनी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।